नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में इतिहास। इतिहास का अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना। और इसमें हम चर्चा करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न और रिक्त स्थानों में पूर्ति कीजिए, सही जोड़ी बनाइए, एक वाक्य में उत्तर और सत्य असत्य। सभी बच्चे इन प्रश्नोत्तरों को अपनी कॉपियों में नोट कर लें और उसका बार-बार अध्ययन करते रहें, तो ये प्रश्न बहुत अच्छे से आप लोगों को याद हो जाएँगे और ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। तो आइए बगैर देरी किए हम इसे प्रारंभ करते हैं। और एक बात और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, हर्ट नामक बीमारी किस देश में फैली थी? ए न्यूज़ीलैंड, बी अफ्रीका, सी अमेरिका, डी जर्मनी। रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैली थी? आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा अफ्रीका। रिंडरपेस्ट नामक बीमारी अफ्रीका में फैली थी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? ए 1922, बी 1929, सी 1941, डी 1944। आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा 1929। आर्थिक मंदी, महामारी बीमारी की शुरुआत 1929 में हुई थी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, 19वीं सदी में यूरोप के लगभग कितने लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए? 1 करोड़, बी 3 करोड़, सी 4 करोड़, डी 5 करोड़। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा 5 करोड़। 19वीं सदी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए थे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, नूडल्स किस राष्ट्र से पश्चिम में पहुंचे? नूडल्स किस राष्ट्र से पश्चिम में पहुंचे? ए अरब, बी इटली, सी चीन, डी जापान। आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर होगा चीन। नूडल्स पश्चिमी देशों में चीन से पहुंचा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमतें कितने प्रतिशत गिर गई? 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमतें कितने प्रतिशत गिर गई? ए 50%, बी 60%, सी 40%, डी 25%। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। 40% गलत आंसर होगा। इसका सही उत्तर होगा 50%। 50% कीमतें गेहूं की कीमतें गिर गई थी 1928 से 1934 के बीच में। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमतें 50% गिर गई थी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
प्रश्न क्रमांक 6, आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद जैसे खाद्य पदार्थ लगभग कितने साल पहले हमारे पूर्वजों के पास पहुंचे थे? ए 500 वर्ष पहले, बी 400 वर्ष पहले, सी 300 वर्ष पहले, डी 200 वर्ष पहले। ये जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 500 वर्ष पहले। 500 वर्ष पहले हमारे पूर्वजों के पास ये खाद्य पदार्थ पहुंचे थे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, सन 1800 के आसपास निर्यात से सूती कपड़े का प्रतिशत था। सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत था। ए 30%, बी 15%, सी 10%, डी 20%। नहीं जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा? तीस प्रतिशत। सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत था भारत का 30%। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की थी? प्रश्न एक बार फिर, अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की थी? ए वास्को डी गामा, बी जॉर्ज पंजम, सी क्रिस्टोफर कोलंबस, डी जॉर्ज फर्नांडिस। ये जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है क्रिस्टोफर कोलंबस। अमेरिका महाद्वीप की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चेचक की बीमारी अमेरिका कौन लेकर गए? चेचक की बीमारी अमेरिका लेकर कौन गए? अफ्रीका, अफ्रीका वासी लेकर गए, एशिया वाले लेकर गए, यूरोप से पहुंची और या फिर ऑस्ट्रेलिया से पहुंची। चेचक की बीमारी अमेरिका कहाँ से पहुंची? आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा यूरोप। चेचक की बीमारी अमेरिका यूरोप से लेकर गए। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक यह होगा 10। निम्न में से किसने मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए कॉर्न लॉ लागू किया था? ए भारत में, बी ब्रिटेन में, सी फ्रांस में, डी चीन ने। तो आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ब्रिटेन ने। ब्रिटेन ने अपने देश में कॉर्न लॉ लागू किया था। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आइए इसे हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पास्ता अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में खालिस्तान पहुंचा, जो अब इटली का एक ही टापू है। नहीं जानते इस खालिस्तान में क्या होगा? इस खालिस्तान में होगा सिसिली द्वीप पहुंचा, जो अब इटली का एक ही टापू है। प्रश्न 2, 1885 में ताकतवर देशों की खालिस्तान में बैठक हुई थी। बर्लिन में बैठक हुई थी। 1885 में ताकतवर देशों की बर्लिन में बैठक हुई थी। प्रश्न नंबर 3, 1921 में हर 5 में से खालिस्तान ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था। ए 1921 में हर 5 में से एक ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था। प्रश्न नंबर 4, वेतन की अपेक्षा जमीन और पालतू पशुओं पर निर्भरता वाला महाद्वीप खालिस्तान था। अफ्रीका था।
वेतन की अपेक्षा जमीन और पालतू पशुओं पर निर्भरता वाला महाद्वीप अफ्रीका था। भारत से खालिस्तान श्रमिकों को ले जाना भी 19वीं सदी की दुनिया की विविधता की प्रतिबिंबिता करता है। अनुबंधित गिरमिटिया श्रमिकों को ले जाना भी 19वीं सदी की दुनिया की विविधता की प्रतिबिंबित करता है। प्रश्न क्रमांक 6, आईएमएफ और विश्व बैंक का गठन को खालिस्तान की शुरुआतों को पूरा करने के लिए किया गया था। औद्योगिक देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था। आईएमएफ और विश्व बैंक का गठन को औद्योगिक देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था। प्रश्न क्रमांक 7, एरिट्रिया खालिस्तान जगह पर स्थित है। एरिट्रिया खालिस्तान जगह पर स्थित है। पूर्वी अफ्रीका पर स्थित है। प्रश्न क्रमांक 8, भारत के केनॉल बस्तियों का निर्माण खालिस्तान राज्य में किया गया। भारत में केनॉल बस्तियों का निर्माण खालिस्तान राज्य में किया गया। भारत में केनॉल बस्तियों का निर्माण पंजाब राज्य में किया गया। 1890 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था की निर्भरता खालिस्तान पर थी। 1890 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था की निर्भरता खालिस्तान पर थी। 1890 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था की निर्भरता कृषि पर थी। खालिस्तान को उपनिवेशीकरण में सहयोगी जैविक हथियार माना जाता है। खालिस्तान को उपनिवेशीकरण में सहयोगी जैविक हथियार माना जाता है। कीचक को उपनिवेशीकरण में सहयोगी जैविक हथियार माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 11, गिरमिटिया मजदूर व्यवस्था को खालिस्तान में समाप्त किया गया। गिरमिटिया मजदूर व्यवस्था को 1921 में समाप्त किया गया। प्रश्न क्रमांक 12, नूडल्स पर आधारित पश्चिमी को झटपट तैयार होने वाला खाद्य पदार्थ खालिस्तान है। स्पैघेती स्पैघेती नूडल्स पर आधारित पश्चिमी को झटपट तैयार करने वाला खाद्य पदार्थ स्पैघेती है। आइए आगे हम देखते हैं। एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। सिसिली कहाँ स्थित है? सिसिली इटली का एक टापू है। यह इटली में स्थित है। अमेरिका को सबसे पहले किन यूरोपीय देशों ने अपना उपनिवेश बनाया? अमेरिका को सबसे पहले पुर्तगाल और स्पेन ने अपना उपनिवेश बनाया। ब्रिटेनबुर्ग किस देश में स्थित है? ब्रिटेनबुर्ग किस देश में स्थित है? ब्रिटेनबुर्ग अमेरिका में स्थित है। मुद्रा का प्रारंभिक रूप का नाम बताइए। मुद्रा का प्रारंभिक रूप का नाम बताइए। मुद्रा का प्रारंभिक रूप कौड़ी। मुद्रा का प्रारंभिक रूप कौड़ी है। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के मध्य लड़ा गया। विश्व बैंक और आईएमएफ ने औपचारिक रूप से काम करना कब शुरू किया? विश्व बैंक और आईएमएफ ने औपचारिक रूप से काम करना कब शुरू किया? 1947। विश्व बैंक और आईएमएफ ने 1947 से काम करना शुरू किया। 1950 से 1970 के बीच विश्व व्यापार की विकास दर सालाना कितने प्रतिशत रही? 8% रही।
1950 से 1970 के बीच विश्व व्यापार की विकास दर सालाना 8% रही। द्वितीय विश्व युद्ध कब लड़ा गया? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के मध्य लड़ा गया। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र कौन-कौन थे? प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। प्रथम विश्व युद्ध के धुरी राष्ट्र कौन-कौन थे? प्रथम विश्व युद्ध के धुरी राष्ट्र कौन-कौन थे? धुरी राष्ट्र में जर्मनी, तुर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी थे। 1860 के दशक में किन भारतीयों ने दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपना एम्पोरियम खोले? हैदराबादी सिंधी व्यापारियों ने अपना एम्पोरियम खोले। रिंडरपेस्ट का संबंध किससे है? रिंडरपेस्ट का संबंध मवेशियों की बीमारी से है। आईएफएम का पूरा नाम क्या है? आईएफएम का पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। नहर कॉलोनियां क्या थी? सिंचित क्षेत्र। नहर कॉलोनियां सिंचित क्षेत्र थी। आइए आगे हम चलते हैं। आगे सही जोड़ी मिलाइए या सही जोड़ी बनाइए। सूची ए, सूची ए में क्रिस्टोफर कोलंबस, राम नरेश शर्मन, हेनरी मॉर्टन स्टैनली, स्मिथफील्ड, जॉर्ज नॉर्डकिंस, माउंट वाशिंगटन होटल। माउंट वाशिंगटन होटल। सूची बी में गिरमिटिया मजदूर के वंशज, अमेरिका की खोज, लंदन का पशु बाजार, अमेरिकी अन्वेषणकर्ता, ब्रिटेन वुड्स और एक अर्थशास्त्री। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा, इसकी सही जोड़ी क्या होगी। क्रिस्टोफर कोलंबस, अमेरिका की खोज। राम नरेश शर्मन, गिरमिटिया मजदूर के वंशज। हेनरी मॉर्टन स्टैनली, अमेरिकी अन्वेषणकर्ता। स्मिथफील्ड, लंदन का पशु बाजार। जॉन मिनॉर्ड किन्स, एक अर्थशास्त्री। और माउंट वाशिंगटन होटल, ब्रिटेन वुड। ये इसकी सही जोड़ी हो गई। आइए आगे चलते हैं। सत्य सत्य बताइए। गिरमिटिया मजदूर व्यवस्था को नई दास प्रथा का नाम दिया गया। सत्य है। बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का दूर दूर तक पहुंचने का इतिहास 7वीं सदी तक ढूंढा जा सका। सत्य है। व्यापार और संस्कृति आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ नहीं चलती। असत्य, दोनों साथ साथ चलते हैं। अमेरिका विश्व बैंक और आईएमएस के किसी भी फैसलों को वीटो कर सकता है। सत्य है। रिंडरपेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया। सत्य है। औद्योगिकीकरण के बाद ब्रिटेन में कपास का उत्पादन घटने लगा था। असत्य है। कॉर्न लॉ के निरस्त हो जाने के बाद बहुत अधिक कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात निर्यात किया जाने लगा। सत्य है। प्राचीन काल से ही भारतीयों ने अपने पड़ोसियों से संबंध बनाए रखे थे। सत्य है। आइए आगे हम देखते हैं। आइए कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को हम देखते हैं।
सिल्क मार्ग से क्या पता चलता है? सिल्क मार्ग से पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम का कितना महत्व था। प्रश्न क्रमांक आगे अगला प्रश्न हम देखते हैं। कॉर्न लॉ क्या था? कॉर्न लॉ क्या था? ब्रिटिश सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लागू की थी, उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता था। हायर परचेज क्या व्यवस्था थी? हायर परचेज क्या व्यवस्था थी? हायर परचेज एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें खरीदार वस्तुएं कर्जे पर खरीदते थे और उनकी कीमतें साप्ताहिक या मासिक किस्तों में चुकाई जाती थी। वीटो क्या है? निषेधाधिकार इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का अधिकार है। निषेधाधिकार इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का अधिकार वीटो है। वैश्वीकरण क्या है? विश्व को आर्थिक रूप से एकीकृत करने की प्रक्रिया वैश्वीकरण है। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।